सो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर शेप्स। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, तो आज का टास्क सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रेगुलर शेप्स है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर शेप का, मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास ऐसा कोई एक ऐसा शेप है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये शेप का लॉजिकली सोचोगे तो एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो सपोज कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास है उस पर्टिकुलर शेप्स का। तो ये शेप्स का जो टोटल मास है, सपोज ये कैपिटल एम है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा मान सकते हैं कि जो शेप्स है बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस का ऐसे बना हुआ है, राइट। ऐसे बहुत सारा पॉइंट मासेस का, मतलब इस तरीके से हम लोग कुछ इसको इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो शेप्स है, अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट मासेस का बना हुआ है, बहुत सारा पॉइंट मासेस का ऐसे बना हुआ है, और मान लो कि ये जो पर्टिकुलर शेप है कोई भी एक ऐसा कार्टेशियन सिस्टम पर है, ऐसे हम लोग बोल दिए। सपोज दिस इज व्हाट एक्स, और ये बेसिकली क्या है, तो ये कुछ वाई है। तो जो हम लोग मान लीजिए जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ पे लिखेंगे, बात समझ गए ना, एक्स कोऑर्डिनेट और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर लॉजिकली सोचो तो XCOM ऐसे हम लोग लिखते हैं। लॉजिकली क्या है, तो फॉर्मूला है इनफैक्ट। सो M1 x1 प्लस कितना हो जाएगा, तो M2 x2 एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 लाइक दैट। और इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से जितने भी मासेस है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब लॉजिकली सोच के देखोगे तो आपको समझ आएगा ये M1 x1 बेसिकली क्या है। तो कोई भी रिजिड शेप है, ये M1 बेसिकली क्या है, तो M1 इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, और x1 क्या है, x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, यही होगा ना कोई भी कार्टेशियन सिस्टम में। M2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और x2 क्या है, तो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। ऐसे जितने भी आपके पास मासेज होंगे सबका मास और उसका एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे और टोटल मास कर देंगे, तो आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता चल जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अब लॉजिकली सोचो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर एक इस तरीके से बॉडी है, सपोज दिस इज बेसिकली दी बॉडी, मतलब कोई भी एक ऐसा शेप है, मान लो रॉड ही है। तो अगर मान लीजिए कि रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर आपको ढूंढना है, फॉर एग्जांपल रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर ढूंढना है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास ढूंढने के पीछे क्या मतलब कैसे करोगे, रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढोगे। तो लॉजिकल बात है कि मान लो कि अगर हम लोग कुछ इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम कंसिडर कर लिए, ये एक्स हो गया और ऊपर वाला कुछ अगर एक्सेस वाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को ऐसे बहुत सारा टुकड़ा में काट लेंगे। बोलो स्टूडेंट्स, को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एक बहुत सारा टुकड़ा में काट लेंगे। तो पहला का जो लोकेशन है वो आपको समझ में आ रहा है 0,0 है। उसके बाद पहला का मतलब दूसरा जो टुकड़ा है इसका कुछ डिस्टेंस होगा, तीसरा का कुछ डिस्टेंस होगा, चौथा का कुछ डिस्टेंस होगा, पांचवा का ऐसे 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 बहुत सारा डिस्टेंस होगा। अब हर टुकड़े का अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होगा, हर टुकड़े का अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। वाई तो खैर 0 ही होगा जिस तरीके से देखा जा रहा है, सबका अपना अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जितना भी टुकड़ा काटे हर का मास dm है, इसका मास dm है, इसका मास dm है, कुछ इस तरीके से। इसका हर का बेसिकली अगर हम लोग बोले कि सबका मास dm 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 dm, ऐसे बहुत सारा मासेस है यहाँ पे, और सारे के सारे dm का अपना अपना x कोऑर्डिनेट्स है। तो क्या करेंगे, पहला dm x कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा dm x कोऑर्डिनेट, तीसरा dm उसका x कोऑर्डिनेट। ये x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू अलग अलग होगा, नो डाउट, बात समझ गया, सबको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से एडिशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स, मतलब dm इंटू एक्स कर लिए, समझ गए, और उसको इंटीग्रेट कर दिए। तो ऑब्वियसली बात है टोटल जितना भी यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी dm प्रेजेंट होंगे, हर dm का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होके इंटीग्रेट हो गया तो ऐड हो गया। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो, समझ आ रहा है ना। तो ऐसे लॉजिक में क्या सिखाए थे कि जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक का निकाल के सबके लिए जोड़ो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, एक का निकाल के सबके लिए जोड़ो। तो बेसिकली इस XCOM को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि दिस XCM कैन बी रिटन एज, बात समझिए, ये जो XCOM आपके पास दिखा, ये XCM इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू, सोचो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस में काटोगे तो एक मास बेसिकली dm हो गया और x कोऑर्डिनेट, तो dm इंटू एक्स कर लिए, तो ऑब्वियसली हाँ मतलब एक पार्टिकल का मास और उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिए, और अगर इंटीग्रेट कर देंगे सुइटेबल लिमिट में तो ऑब्वियसली बात है जितने भी आपके पास पार्टिकल काटोगे हर पार्टिकल का dm इंटू एक्स ऐड हो जाएगा, तो dm इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये पूरा चीज़ मिल गया। अब नीचे में टोटल मास को ऐड करना है, तो इसको कैसे करें स्टूडेंट्स,
अगर लॉजिकली सोचो तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से डिवाइडेड बाई, और बेसिकली कितना हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कुछ इस तरीके से हो गया, तो इंटीग्रेशन डीएम हो गया, तो दिस इज इस तरीके से कुछ हुआ। दूसरा, y सेंटर ऑफ मास अगर निकालेंगे तो वैसे ही क्या करेंगे, dm करेंगे इंटू वाई करेंगे, dm इंटू वाई, इंटीग्रेशन कर दिए तो पूरा का पूरा y कोऑर्डिनेट और छोटे छोटे मासेस ऐड हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इस तरीके से मतलब रेगुलर शेप के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालने का ये दो फॉर्मूलाज आया। बोलो स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात समझ आया? यस और नो बोलिए। यस सर। ओके, चलो तो अब हम लोग आपको कुछ कुछ यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें करवाते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा सा, अगर हम आपको बोले कि कुछ रेगुलर शेप्स का, उसका निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिख दे रहे, वो आपको ऐसे ही पता है। कुछ रेगुलर शेप्स है, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम लोग कुछ रेगुलर शेप्स में अगर सिंपल बात करें, जैसे कि एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, बात समझिए, यूनिफॉर्म रॉड है, दिस इज बेसिकली व्हाट, यूनिफॉर्म रॉड। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, बात समझेंगे, कैपिटल एल है, और मास कितना है, कैपिटल एम है, समझ गए? तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ होगा स्टूडेंट्स? तो पता है यहाँ पे कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास होता है, और अगर हम लोग यहाँ से इसको मापे, यहाँ से, तो ऑब्वियस सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, तो l/2 डिस्टेंस पे मिलेगा, l/2 डिस्टेंस पे मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ऐसा हो गया, राइट? तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, रेगुलर रॉड के लिए हुआ। सिमिलरली रेगुलर रिंग अगर है, सपोज अगर हम आपको बोले दिस इज बेसिकली दी रिंग, रेगुलर रिंग का अगर बात करेंगे, ओके, तो दिस इज व्हाट, रेगुलर रिंग, ओके, समझ आ रहा है? ये बेसिकली कितना हो गया, रेगुलर रिंग है, तो इसका टोटल मास m है, समझ गए ना, और इसका जो टोटल लेंथ होता है रिंग का, मतलब इसका रेडियस r है, चलो रेडियस के टर्म पे ही बोलते हैं, रेडियस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसके सेंटर पे, ऐसा बोल सकते हैं ना, सेंटर पे कहाँ मिलेगा, तो इसके एग्जैक्टली सेंटर पे। तो ये आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा। अब एक्सिस पे डिपेंड करेगा, समझ में आना कि बेसिकली क्या, दिस इज द बेसिकली द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कितना, तो हाँ चलो, सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं, ये बेसिकली एक डिस्क है, दिस इज व्हाट, तो डिस्क, तो बेसिकली ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, हम आपको बोले कि ये कुछ ऐसा एक डिस्क है, ठीक है, ये बेसिकली एक डिस्क है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे कर दिया, बढ़िया नहीं हुआ, थोड़ा सा बाहर निकल गया, खैर बाय द वे ये क्या है, डिस्क है। सो ये डिस्क का बेसिकली रेडियस कितना है, तो ये आपका रेडियस है, दिस इज कैपिटल आर, है कि नहीं? तो इसका भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ होगा स्टूडेंट्स, तो दिस इज बेसिकली दी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, सेंटर ऑफ मास, समझ आ रहा है? ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। सिमिलरली अगर हम लोग स्फेयर कंसिडर करेंगे, सपोज कि दिस इज बेसिकली दी स्फेयर, तो स्फेयर के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना होगा, ये अगर मान लो स्फेयर है, तो स्फेयर का भी कुछ यहीं पे होगा, सेंटर पे ही होगा, है ना? तो ये कुछ रेगुलर शेप से आपको समझ में आ रहा है, इन सब का सेंटर ऑफ मास वही होगा। सिमिलरली स्क्वायर का सेंटर पे होगा, है ना? तो ये सब बेसिकली हम लोग जानते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिएगा ध्यान से, रेडी स्टूडेंट्स? देखो, मान लो कि एक कुछ इस तरीके से रॉड है, ये एक रॉड है स्टूडेंट्स, ऐसे, इस रॉड का मास m है और लेंथ कितना है, l है, इस रॉड का मास m है और बेसिकली ये लेंथ l है, ऐसे, ओके। हम आपको बोले फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। एक और चीज सोचिएगा,
इसमें एक और दिया हुआ है, इसमें जो लैम्डा, लैम्डा बेसिकली यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर पे जो मास है उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। बात समझिए, मास पर यूनिट लेंथ। और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। समझ आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू कितना, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, ऐसे हो जाएगा। हम आपको बोले फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, आपको इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बताना है, राइट। चलो तो फटाफट इसका बताओ, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। समझ गए ना, ये यूनिफॉर्म रॉड है। तो कैसे करोगे इसको स्टूडेंट्स, चलो एक हम बता देते हैं आपको, देखोगे ध्यान से। सबसे पहले इसमें एक हम लोग एक्सेस डिसाइड करते हैं ऐसे, बात समझ गए। दिस इज बेसिकली व्हाट, एक्सेस। ऑनलाइन वाला सुनाई दे रहा है सभी को, यस और नो? यस सर। ओके, तो चलो यहाँ पे एक एक्सेस डिसाइड किए, राइट। और क्या किया, जैसे कि हम आपको बताएं, एक एक्सेस हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। तो कभी भी यूनिफॉर्म रहेगा तो हम क्या सिखाए थे, एक का निकाल के सबके लिए जोड़ो। तो एक का निकालने का क्या मतलब है कि हमने एक्स पे जाके dx का, यहाँ पे कुछ ऐसा बोले, एक्स पे जाके dx का एक स्ट्रिप काट लिए, समझ गए। अब सबसे पहला काम है, इस स्ट्रिप का मास कितना होगा। सपोज स्ट्रिप का मास dm है, तो ऑब्वियसली बात है dm है, तो मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिप का कितना है, तो लैम्डा है कि नहीं। तो 1 मीटर पे इतना मास है, तो dx मीटर पे कितना मास होगा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा का वैल्यू कितना, लैम्डा नॉट इंटू एक्स डी एक्स, ऐसा होगा कि लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में लैम्डा नॉट इंटू एक्स दिया, लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट। बात समझ गए। तो यहाँ पे dm निकल गया, dm के बाद इसको, इसका कोऑर्डिनेट निकालो। ये जो ये कोऑर्डिनेट समझते हो ना, कि ये बेसिकली कौन से कोऑर्डिनेट पे है, तो ये वाला तो ओरिजिन है 0,0 है कि नहीं। ये वाला कोऑर्डिनेट कुछ x डिस्टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, बोलो, x,0। वेरी गुड। तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे मार्क कर दिए, इसका जो कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट वी हैव रिटन x,0। अब जब हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास x पे निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो XCOM निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितना होता है, जो छोटा सा मास है dm और उस मास का x कोऑर्डिनेट, है कि नहीं, ऐसा करेंगे। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, बोलो, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm करेंगे। तरीका तो यही है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये dm करेंगे तो dm का वैल्यू कितना, हाँ, तो लैम्डा नॉट, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट हो गया बाहर आपका, और यहाँ पे x dx और x, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई कितना, देखो लैम्डा नॉट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x dx, कुछ यहाँ से ऐसे। अब कहाँ से कहाँ तक सोचो, जब हम पहला स्ट्रिप काटे तो x का वैल्यू 0 था, कटते गए कटते गए कटते गए कटते गए कटते गए, जब आखिरी काटे तो x का वैल्यू l हो गया। तो अगर हम लोग इसको 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर दिए, बात समझिए, 0 से लेके कहाँ तक, l तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी स्ट्रिप काटे, हर स्ट्रिप का dm इंटू एक्स ऐड नहीं हो गया। अरे बोलो स्टूडेंट, ऑनलाइन वाला, यस और नो। अरे स्टूडेंट्स बोलिए, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। यस सर। हाँ, समझ गए। तो यस कहाँ सर। से कहाँ तक, देखो आप ध्यान देखोगे तो x पे जाके dx का स्ट्रिप काटे हैं। जब हम पहला स्ट्रिप काटे थे तो ये x का वैल्यू 0 था, अभी काटते गए काटते गए काटते गए, जब आखिरी स्ट्रिप काटे तो ये x का वैल्यू कितना हो गया, l हो गया। तो अगर हम लोग इसको 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर दे, 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर दे, तो लॉजिकली सोचिए, यहां से लेके यहां तक जितने भी स्ट्रिप है, हर स्ट्रिप का dm और उसका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होके ऐड नहीं हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन का तो यही मतलब होता है ना। समझ में आया स्टूडेंट्स, एक का निकाल के सबके लिए जोड़ो। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग इसको कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब देखो यहां से जो ये लैम्डा नॉट है और ये लैम्डा नॉट कट गया, तो देखिए ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होता है, और कहां से लेके कहां तक, तो 0 से लेकर के l तक, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के l तक, कुछ ऐसे। तो ऊपर वाला कितना, तो l क्यूब बाई 3 हो गया, नीचे वाला कितना, तो l स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो कितना हो गया टोटल, तो आपको दिखा l क्यूब बाई 3 इंटू कितना हो गया, 2 बाई एल स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर और ये क्यूब गेट कैंसिल, तो ऑब्वियसली आपके पास कितना आया, 2l बाई 3। तो जो सेंटर ऑफ, और y सेंटर ऑफ मास तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ही 0 है कि नहीं उस लाइन पे।
तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना आया, तो एक्स कोऑर्डिनेट 12/3 कॉमा 0। बोलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन समझ आया, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों को समझ आया, ऑफलाइन वाले? क्योंकि वो Yes, क्वेश्चन sir. में, हाँ क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स, तो क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ लैम्डा लेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर तो यूनिफॉर्म रॉड, आप देखो यहाँ पे बोला है नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स का क्या मतलब है कि ये जैसे जैसे ये एक्स का लेंथ बढ़ेगा तो इसका जो मास पर लेंथ वो बढ़ता जाएगा, तभी तो हम शेप को कुछ ऐसे बनाए हैं। समझ आ रहा है, मतलब मास पॉइंट लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर यूनिफॉर्म मास होता तो एग्जैक्टली ऐसे होता, ऐसे बोल सकते थे हम लोग। हाँ समझ गया ना, क्लियर हुआ, इसलिए मतलब एक्स के हिसाब से मास पॉइंट लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर बोले जब इक्वेशन लिखे ना सर dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, बोला थोड़ा समझा सकते हैं फिर से? आपको इस स्ट्रिप का मास निकालना है। लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर पे लैम्डा मास है, तो स्ट्रिप का लेंथ dx है, देखो यहाँ पे, तो dx मीटर पे कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स नहीं होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स मास होगा। समझे, लैम्डा का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर पे लैम्डा मास, तो dx मीटर पे कितना, लैम्डा dx मास। समझ आया, जैसे कितना हो जाएगा, हाँ सर। हाँ एक पेन, एक चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपया है, 5 रुपया है, तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा, बोलो जुनैना, 25 रुपया होगा ना, 5 × 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बोली हाँ जुनैना, सर। हाँ सिमिलरली 1 मीटर पे अगर लैम्डा मास है तो dx मीटर पे कितना होगा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, वही किया, उसके बाद लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे लैम्डा नॉट इंटू एक्स गिवन है। ठीक है, समझ आ रहा है, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सर कॉपी कर ले। हाँ कर लो कॉपी, आराम से करिए। चलो एक और शेप का हम आपको करा देते हैं, मतलब रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का, उसके बाद बाकी हम लिख देंगे, राइट। तो उसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। बन गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट, कॉपीड? Yes, sir. चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, तो आपको सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। देखो सेमी सर्कुलर रिंग है, तो ऑब्वियसली बात है, बात समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे करें, राइट। देखो ये, और बाकी इधर का पार्ट को हम मिटा देते हैं, जस्ट मिनट स्टूडेंट देखते रहना। सेमी सर्कुलर रिंग का आपको निकालना है ऐसे,
देखो स्टूडेंट्स, ये कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये मास एम होगा, ऑब्वियसली इसका पूरा लेंथ जो होगा वो पाई आर हो जाएगा। आपको इस रिंग का क्या करना है, तो आपको इस रिंग का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। बात समझ गए? तो सोचो, अगर हम लोग रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो लॉजिकल बात है, रिंग को काटने का तरीका क्या होता है कि थीटा पे जाके डी थीटा का काटो, राइट? थीटा पे जाके डी थीटा का एक रिंग काटो, मतलब एक स्ट्रिप काटो। तो ऑब्वियसली बात है, ये स्ट्रिप का लेंथ कितना हो जाएगा? स्ट्रिप का लेंथ बोलो स्टूडेंट्स कितना होगा, बोलिए, अरे बोलो बच्चों, ये स्ट्रिप का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर थीटा पे जाके डी थीटा का एक रिंग काटे तो इस स्ट्रिप का लेंथ, अरे पहले पढ़े हो कभी एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस? तो ध्यान से अगर देखो तो ये एक आर्क है, इसका रेडियस आर है। तो अगर आपको ये वाला आर्क कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, यही होता है ना। तो एंगल आपके पास डी थीटा है उसका, और रेडियस आर है, तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा? आर डी थीटा, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो लेंथ होगा दिस विल बी आर डी थीटा। और बिफोर डूइंग एनीथिंग, सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोगों को एक इस तरीके से एक्सिस कंसिडरेशन हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, और ये वाला कितना हो गया? वाई एक्सिस। इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ, एक्सिस कंसिडर कर लिए। अब क्या होता है, इस छोटा सा स्ट्रिप का छोटा सा मास निकालो, तो डीएम। तो पूरा का मास कितना है? कैपिटल एम। 1 मीटर पे कितना हो जाएगा? एम बाई पाई आर। आर डी थीटा पे कितना हो जाएगा? आर इंटू डी थीटा। ये सब तो किए हो ना पहले भी, है कि नहीं? तो एम बाई पाई आर इंटू डी थीटा, तो दिस आर एंड दिस आर विल गेट कैंसिल, तो कितना हो गया? सो एम बाई पाई इंटू डी थीटा, ये डीएम इज इक्वल टू आया। अब लॉजिकली सोचो, तो अब इस डीएम का लोकेशन लिखने से पहले अगर मान लो इसको फिर से थोड़ा देखते हैं, दिस इज बेसिकली दी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये बेसिकली हमारे पास वाई एक्सिस। उसके बाद क्या होगा? तो ये छोटा सा जो डीएम है, इसका मास यहाँ पे डीएम, और ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। समझ गए? मतलब हम ये बोले कि ये जो पूरा है ये डीएम है, दिस डीएम, तो इसका छोटा सा मास को डीएम किए एंड दिस एंगल इज थीटा, तो वाला एंगल को थीटा हम यहाँ पे दिखा दिए, तो डीएम इंटू थीटा हो गया। अब डीएम का देखो ध्यान से, तो आप देखो तो इसका जो लेंथ होगा दिस इज बेसिकली कैपिटल आर, है ना, और आर, और उसके बाद फिर सोचो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है इस डीएम का, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकली सोचो तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो लेंथ है दिस लेंथ, और एक तो आपके पास ये वाला लेंथ, मतलब सोचो कि दिस लेंथ, है ना, या हम बोल सकते हैं इसको यहाँ से ये वाला लेंथ भी एक ही बात है ना। तो इसको सोचो कितना होगा स्टूडेंट्स, बोलिए, इधर नीचे वाला लेंथ कितना होगा? जल्दी से बोलिए, अगर ये आर है ये थीटा है तो नीचे वाला लेंथ कितना होगा? कितना? आर कॉस थीटा। तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, जिससे इस डीएम का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आ रहा है। और डीएम का वैल्यू हम पहले से ही निकाले हुए हैं। अब इसी के बेस पे इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्स सेंटर ऑफ मास, बात समझिए, तो एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एम, कुछ इस तरीके से। डी एम का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? तो डी एम का वैल्यू है एम बाई पाई इंटू डी थीटा, समझ गए, ये डीएम का वैल्यू है। और x का वैल्यू कितना है? तो आप देखो, इसका x कोऑर्डिनेट है, ये वाला y कोऑर्डिनेट है, दिस x वी कैन राइट r cos थीटा, ऐसा, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, x कोऑर्डिनेट, और इंटीग्रेशन कितना? dm, तो m बाई पाई हो गया इंटू डी थीटा हो गया, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, m बाई पाई इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें? सोचो, जब हम पहला स्ट्रिप काटते तो ये जो थीटा का वैल्यू था ये 0 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब जैसे जैसे स्ट्रिप काटते जाएंगे ऐसे, तो ये थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए, स्ट्रिप काटते गए काटते गए काटते गए, जब आखिरी काटे
तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। समझ में आ रहा है? तो क्या कर सकते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के, थीटा इज इक्वल टू, जब पहला स्टेप का थीटा का वैल्यू कितना 0, जब आखिरी काटे कितना हो गया, थीटा का वैल्यू पाई हो गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दें, 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी स्ट्रिप है, हर स्ट्रिप की वजह से dm इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन ऐड नहीं हो जाएगा, ये dm इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो हम लोग करना चाहते हैं वही होगा, और नीचे dm का, इस तरीके से बोल सकते हैं। समझ आया कैसे किए स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो, सिंपल है, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में पुट करके सीधा इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑनलाइन वाला समझ आया आप सभी को? यस सर। चलो गुड। हाँ, तो XCOM इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि m बाई पाई r ये कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, कुछ इस तरीके से हुआ। नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो m बाई पाई जो है ये बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन डी थीटा हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक, और 0 से लेकर के पाई तक, कुछ ऐसे। तो दिस m बाई पाई एंड m बाई पाई विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप लॉजिकली सोचो तो r का इंटीग्रेशन कितना होता है, बताओ, cos थीटा, सॉरी r का बोल रहे हैं, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, कितना होता है, साइन थीटा। समझोगे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हो गया आपके पास साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाई तक, डिवाइडेड बाय डी थीटा का होता है थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाई तक। तो एक बार साइन पाई 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया। साइन 180 डिग्री कितना होता है, अपर माइनस लोअर करते हैं ना, तो साइन पाई 0, साइन 0 0, तो पूरा आंसर में कितना आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, मतलब इस सिचुएशन में x पे सेंटर ऑफ मास, x का कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो तो 0 होगा, है ना। अब नेक्स्ट हमको निकालना है y सेंटर ऑफ मास। चलो फटाफट आप y सेंटर ऑफ मास में बोलना है स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कितना होता है, तो इंटीग्रेशन dm इंटू वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, कुछ इस तरीके से। तो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, dm कितना, तो dm आपको दिखा m बाई पाई इंटू डी थीटा। अच्छा y कितना होगा स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ y, r साइन थीटा। वेरी गुड। ऑनलाइन वाला कितना होगा, r cos थीटा, r साइन थीटा। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो यहाँ पे पुट करेंगे dm का, dm का y कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स, अरे ऑनलाइन वाला बोलो, ये दिख रहा है आपको dm सर का, r sin थीटा। r साइन थीटा, वेरी गुड। तो dm का जो y कोऑर्डिनेट होगा दिस विल बी r साइन थीटा, ऐसे। कोई मैसेज वैसेज करेगा तो बता देंगे सर। हाँ, हाँ, सो डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, m बाई पाई इंटू डी थीटा, कुछ ऐसे। तो m बाई पाई जो है m बाई पाई इंटू आर, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना है, तो डिवाइड बाई अगर हम लोग यहाँ लिख दें, है ना, डिवाइडेड बाई, तो देखो ध्यान से, तो डिवाइड बाई लिख दे तो कितना हो जाएगा, m बाई पाई और इंटीग्रेशन डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, ऐसे। दिस m बाई पाई विल गेट कैंसिल, r हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली कितना, माइनस कॉस थीटा, तो दिस माइनस आउटसाइड, ये आपके पास कॉस थीटा हो गया, 0 से लेकर के पाई तक। उसके बाद नीचे में आपके पास हो गया थीटा, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाई तक। अब देखो जब आप कॉस पाई लिखोगे स्टूडेंट्स, तो कॉस पाई बेसिकली कितना होता है, तो माइनस 1 होता है, कॉस 0 कितना होता है, -1 -1 -1 -2, आगे का माइनस मिलके वो प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये 2r बाई पाई हो जाएगा। मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे y सेंटर ऑफ मास लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आया, 2r बाई पाई, कुछ ऐसे। तो फाइनली जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आया, दिस इज बेसिकली 2r बाई पाई कॉमा 0। बोलो स्टूडेंट, समझ आया आप सभी को कैसे निकाले, यस और नो बोलो, बोलो स्टूडेंट्स, समझ आया आप सभी को,
ऑनलाइन वाला सर आप वो हाँ, डीएम कैसे लिख डीएम कैसे लिखे, वापस से वही इस पूरा जैसे पहले लिखे थे, इस पूरा इसका लेंथ पाई आर है, तो पाई आर मीटर पे कितना है, एम मास है, 1 मीटर पे एम बाई पाई आर मास है, ठीक है। और dx मीटर पे मतलब सॉरी आर डी थीटा मीटर पे, आर डी थीटा मीटर पे कितना हो जाएगा, तो m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, आर आर कैंसिल तो m बाई पाई डी थीटा हो जाएगा। इस तरीके से डीएम लिखे, समझ आया, समझ आया स्टूडेंट, अरे बोलो यस और नो। हाँ सर, हाँ हाँ सर अब समझ में आया। चलो